स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग कक्षा 11 के गणित में चैप्टर नंबर 5 समित संख्याएं और द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.3 को हल करने के लिए इंट्रोडक्शन तक हल किए थे, अर्थात कौन कौन से रूल लगेंगे इसके ऊपर बात किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3 को। तो आपको हम 1 मिनट के लिए रिकॉल कराएं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े क्या थे, हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का कोई द्विघात समीकरण है जहां पर a 0 के बराबर नहीं है और a b c ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम यहां से x का मान निकालते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac। अगर यहाँ पे लिख दें कि d लेस देन 0 है, यानी d अगर 0 से छोटा है तो x का मान -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4ac माइनस b स्क्वायर अपान 2a इंटू आई होता था। ये हम पढ़े थे। और तो हम ये तो फार्मूला देखे थे, और हम क्या देखे थे, हम ये देखे थे कि अगर हमें ये फार्मूला भी नहीं पता है हम क्या करते थे, d निकालते थे डायरेक्ट, और हमारे पास जो फार्मूला होता था ये वाला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इससे जो पहले हम पढ़ते आए थे उसी से लगाते थे। ये इसके करड़े के अंदर निगेटिव आता था तो उसको हम बाहर कर लेते थे। कैसे? -1 करके -1 को i² बना लेते थे, और i² का मान कितना होता है, -1 हो जाता है, और -1 i² का मतलब -1 ही होता है, तो -1 की जगह हम i² लिखते थे और y² का वर्गमूल i हो जाता था। आप चाहे इससे लगाइए या फिर इससे लगाइए, दोनों एक ही चीज है। इससे लगाएंगे थोड़ा सा आपको करड़ी के अंदर माइनस नहीं मिलेगा, i लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अलग से, i इसमें लगा रहेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाता है। अगर आप याद रख सकते हैं तो ये याद रखिए, नहीं तो जो हमारे पास प्रीवियस रूल है तो उससे हम लगा ही सकते हैं। तो ये देखे थे हम लोग, बस केवल एक फार्मूला ये देखे थे हम, मतलब ये द्विघात समीकरण रहेगा, उसको हल करने के लिए हम ये फार्मूला देखे थे और उसी पे 2-3 एग्जाम्पल किए थे। यहाँ तक हम लोग किए थे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 जो कि इसी संबंधित है, इसी को हम हल करेंगे फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। हल करने से मतलब यह है कि चर का मान बताना है, और चर के कितने मान होंगे, चर के उतने ही मान होंगे जितने घातीय समीकरण होगा। यानी अगर कोई द्विघातीय समीकरण है तो चर के 2 मान होंगे, अर्थात 2 मूल होंगे उस समीकरण के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए x² प्लस 3 इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको द्विघात समीकरण से जो तुलना करके लगाएं, नहीं तो इसमें x नहीं दिया तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि x² बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। x² बराबर -3, तो बताइए x बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे प्लस माइनस करड़ी में -3, यही होता है ना। अगर हम x² बराबर इतना है तो x का मान निकालेंगे तो आगे प्लस माइनस हो जाएगा और करड़ी के अंदर हो जाएगा -3। इससे पहले हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे कक्षा 10 उसमें, तो हम ये कहते थे करड़ी के अंदर माइनस संभव नहीं है, लेकिन अब हम कक्षा 11 में कहेंगे संभव है, इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे प्लस माइनस करड़ी के अंदर लिख सकते हैं हम 3 गुणे -1। क्या कर सकते हैं, 3 और -1 को क्या माइनस था ना, तो इसको हम गुणे -1 कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी के अंदर 3 और -1 को लिख सकते हैं हम i², ये कर सकते हैं ना। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा x बराबर, देखिए प्लस माइनस तो लगा ही रहेगा, रूट में देखिए 3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है तो इसलिए करड़ी में ही रहेगा, और i² का वर्गमूल क्या हो जाता है i, इसको हम बाहर कर लेंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब x के देखिए 2 घातीय समीकरण था ना, ये 2 घातीय समीकरण था, किस चर में था, तो x में था। चर मतलब वेरिएबल बोलते हैं, यानी जिसका मान परिवर्तित हो सके। 3 तो कभी बदलेगा नहीं, यहाँ पे x ही बदल सकता है, तो x का मान हम क्या क्या रख सकते हैं जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। तो x का मान एक रख सकते हैं हम करड़ी में 3i, और दूसरा रख सकते हैं माइनस करड़ी में 3i। यही उठा के अगर रखेंगे तो आराम से समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। क्लियर? चलो इसको मिटा करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप चाहे तो तुलना करके लगाइए या फिर ऐसे ही लगा सकते हैं अगर x नहीं दिया है।
तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x² प्लस x प्लस 1, इसको भी हमें करना है 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तुलना करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमें बताइए a का मान कितना आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको तुलना करना आता है कि a का मान क्या होगा 2, b का मान फिर से अगर नहीं पता है जान लीजिए x² का गुणांक 2 है, x² गुणांक a है, तो हमेशा जितने घाती होगा अर्थात स्क्वायर वाले का गुणांक स्क्वायर के बराबर होगा और जो एक घात वाला है तो एक घात के बराबर होगा। गुणांक की बात करेंगे केवल, x² गुणांक a है और x² गुणांक 2 है, तो a बराबर 2 और b बराबर कितना 1, कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, और उसके बाद अचर पद यहाँ पे c है तो यहाँ पे 1 है। इतना क्लियर। चलिए अब हमें पता है कि x का मान होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, पुराने रूल से हम लगा रहे हैं, अपान 2a, क्योंकि जो चीज़ हमें याद रहता है उसके ऊपर अप्लाई करने में ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तभी हम याद करवाते हैं आपको कि 4ac माइनस b² इंटू आई याद करिए, थोड़ा सा हो सकता है भूल जाए भविष्य में, तो इस वजह से हम जो पहले में पता है उसी के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा माइनस और b का मान है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का मान 2 और c का मान कितना है 1 अपान 2a मतलब 2 इंटू a का मान कितना है 2। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा, देखिए x का मान है ये, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए -1 प्लस माइनस करड़ी के अंदर देखिए क्या आ रहा है, देखिए 1 माइनस तो 4 दूना 8 का नम 8 ये आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो हम 8 में से 1 घटाएंगे तो 8 में से 1 घटेगा 7, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा, यानी करड़ी के अंदर -7/4। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 7, और उसके बाद 7 इंटू हम -1 लिखेंगे, -1 को i² करेंगे, i² का वर्गमूल i हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर देंगे -1 प्लस माइनस रूट 7i/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो एक बार कर सकते हैं इसको, अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए, या फिर ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे भी हमें करना है हल, सब एक ही टाइप है, कुछ करना नहीं, केवल आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसी वजह से इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, तुलना करेंगे, तो लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू x² गुणांक 1 है, b बराबर कितना है 3 है, और c बराबर कितना है तो आप कहेंगे 9 है। इतना निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x का मान होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a होता है, ये तो हमें फार्मूला पता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे माइनस और b का मान कितना है 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 4, और a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 9 बटे 2, और a की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मतलब मान 1 है। तो देखिए x बराबर इतना आ गया, देखिए x बराबर -3 प्लस माइनस करड़ी के अंदर देखिए क्या आ रहा है, तो हो जाएगा 9, फिर माइनस 9 चौक 36 एक नाम 36 यानी 9 माइनस 36 अपान कितना हो जाएगा 2 एक नाम 2। इतना समझ में आ गया। देखिए 9 माइनस 9 चौक 36 एक नाम 36, 9 में से 36 घटाएंगे, घटेगा नहीं, 36 में से 9 घटा लेंगे और माइनस में आ जाएगा। x इक्वल टू -3 प्लस माइनस, देखिए माइनस में आएगा तो 36 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 घटेगा 7 यानी 27। देखिए 27 3 30
6 36 ठीक है, और बटे में 2 आ जाएगा। अब देखिए हम 27 का वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हम कुछ पार्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 27 को लिख सकते हैं हम कि 9 गुणे 3, 9 गुणे 3 यानी कि 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस, तो 3 करड़ी में फिर लिख देंगे हम 3, और देखिए -1 था तो इसको हम आई स्क्वायर करके आई बाहर कर लेते हैं, बटे में 2 हो जाएगा। समझ में आया? हम किए क्या है, -3 जैसे था वैसे उतार लिए, प्लस माइनस, और देखिए करड़ी के अंदर जो -27 था ना, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लिए कि करड़ी के अंदर 27 को लिख सकते हैं हम 9 गुणे 3, और -1 को लिख सकते हैं हम आई स्क्वायर। तो देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 3 का तो निकलेगा नहीं, ये करड़ी में 3 ही रहेगा, आई स्क्वायर का वर्गमूल आई हो जाएगा, तो यही हम डायरेक्ट कर दिए। तो 3 करड़ी में 3 आई अपान में 2, नीचे 2 ही है ना, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ कटने लायक तो है नहीं, तो हम ऊपर से 3 कॉमन लेके काट देते हैं। समझ में आया? चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 है -x² प्लस x -2 इक्वल टू 0, ये -x² प्लस x -2 इक्वल टू 0, इसी को देखिए हल करना है। तो हम तुलना करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा a बराबर -1, b बराबर 1 और c बराबर -2। याद रखेंगे, चिन्ह सहित हम लिखेंगे। इसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान 2a। ये हो जाएगा x इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 -4a का मतलब -1 इंटू c का मतलब -2 अपान में हो जाएगा 2 इंटू a का मतलब -1। देखिए अब हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा कि 1 माइनस, देखिए माइनस तो रहेगा, और माइनस गुणे माइनस ये प्लस हो गया, यानी माइनस बचा रहेगा, तो 4 के अंदर 4 दूना 8, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बटे में 2 का गुणा -1 में, तो -2 हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू ये हो गया -1 प्लस माइनस, कैडी के अंदर 8 में से 1 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, कैडी के अंदर देखिए 7 गुणे आई स्क्वायर कर सकते हैं -1 के जगह पे, तो बाहर हो जाएगा, तो आई बचेगा केवल, नीचे हो जाएगा -2। आप चाहे यही आंसर छोड़ दीजिए, या फिर माइनस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। आप इतना करके छोड़ दीजिए, या फिर ऐसे ही करके छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। किस रूप में आंसर दिया थोड़ा सा चेक कर लें, कौन सा है, चौथा वाला है ना, 5.3 का चौथा। चलिए ऐसे ही दिया -1 प्लस माइनस √7i पर -2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। पांचवा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 है, देखिए ये है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, यहाँ से बताइए a का मान, तो आप कहेंगे a का मान 1 हो जाएगा, और b का मान 3 और c का मान 5, इतना हो गया। अब देखिए हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब चाहे तो हम डायरेक्ट की x का मान ये लगाना शुरू कर दें, -b प्लस माइनस √4ac माइनस b² अपान 2a, और यहाँ पे i कर दें। ये कब होता है, जब d लेस देन 0 होता है, क्योंकि अभी देखिए करड़ी के अंदर माइनस आ रहा है, फिर उसको बाहर करना पड़ रहा है। आप चाहे वैसे लगाइए या ऐसे लगाइए, इस तरीके से लगाए थोड़ा सा आसान हो जाता है।
तो हम इससे भी अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो हो जाएगा यक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 ए का मतलब 1 और सी का मतलब 5 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में आई है करड़ी के बाहर है याद रहे 2 इंटू ए का मान कितना 1। तो हो जाएगा यक्स बराबर यानी यक्स बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 4 का नम 4 पच्चे 20 माइनस 9 और करड़ी के बाहर क्या है आई है, नीचे क्या है 2 का नम 2। यहाँ से बताइए यक्स का मान हो जाएगा -3 प्लस माइनस करड़ी के अंदर होता है 20 में से 9 घटा दिए तो 11 9 20 होता है, तो 11 आई बटा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 20 में से 9 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा और आई करड़ी के बाहर ही है तो आई बचा ही रहेगा और बटा 2 है तो बटा 2 बचेगा। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छोटे छोटे क्वेश्चन है। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तुलना करेंगे हम तो लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ए का मान 1 आएगा, ए बराबर 1 और बी बराबर देखिए यक्स का गुणांक -1 है -1 और सी बराबर 2। इतना समझ में आया? ए बराबर 1 बी बराबर -1 और सी बराबर 2 हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे, लिखेंगे कि यक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ, अब लिखेंगे हम 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू आई अपान 2a। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि करड़ी के अंदर माइनस ना आए और हमें एक स्टेप बच जाए। वो सब लिखने की आवश्यकता ना हो, करड़ी के अंदर माइनस आ रहा है माइनस को हटाएं, क्योंकि इस फार्मूले को अगर हम पहले ही आपको थोप देते कहते कि आप इसको याद करिए तो आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन हम पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से लगाते हैं तो हमको देखने में लगा कि थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है, करड़ी के अंदर माइनस आ रहा है उसको हटाना पड़ रहा है। तो हमें ये लगा कुछ और सब आसान तरीका नहीं है कि जिससे हम लगा सके, तो हमारे पास पहले से ही एक तरीका है तो हम उसी को लगाना शुरू कर देते हैं। यानी जब आवश्यकता किसी चीज़ की होती है तब उसको अगर बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो लगता है कि हाँ वास्तव में काम है, इसका क्वालिटी है इसको इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर। इस फार्मूले के अंदर यही क्वालिटी है कि ये 1-2 स्टेप कम कर देता है कि करड़ी के अंदर माइनस नहीं लाने देता है बस, और ऐसा नहीं कि कोई दूसरा फार्मूला, वही एक्चुअली में है और कुछ है नहीं। तो देखिए -b मतलब +1, तो +1 या 1 एक ही चीज़ है। तो देखिए -1 देखिए माइनस और b मतलब -1 है तो माइनस +1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 और a का मान 1 है इंटू c का मान 2 माइनस b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 और i बाहर है, अपान में हो जाएगा 2a मतलब 2 का नाम 2 या 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। तो देखिए अब हो जाएगा हमारा कि यक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का नाम 4 दूना 8 माइनस 1 इंटू आई अपान में 2 का नाम 2। तो यक्स बराबर हो जाएगा +1 प्लस माइनस करड़ी में 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा इंटू आई अपान 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते हैं, नोट कर लीजिए। कुछ देखते हैं 7 वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि √2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। मतलब अभी ये चेक करना चाह रहा है कि आपको करड़ी के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो उसी को हम अब प्रैक्टिस कर लेंगे फटाफट। लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तो हमें मिल क्या जाएगा, a बराबर करड़ीम 2, देखिए a बराबर करड़ीम 2 मिल जाएगा क्योंकि यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर करड़ीम 2 है, और b बराबर क्या है, यक्स का गुणांक 1 है, c बराबर करड़ीम 2, बस
हमारे पास रूल है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू आई अपान 2a, फिर बराबर -b मतलब -1 प्लस माइनस 4a का मान कितना है, कर्डिम 2 इंटू c का मान कर्डिम 2 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 अपान 2a मतलब 2 कर्डी में 2, क्योंकि 2 की जगह पे 2 रहेगा, a की जगह पे कर्डिम 2 आ जाएगा और लास्ट में क्या है, i है कर्डी के बाहर। अब ये हो जाएगा x बराबर, यानी x बराबर देखिए -1 प्लस माइनस कर्डी के अंदर देखिए 4 गुणे, अब देखिए कर्डिम 2 का गुणा कर्डिम 2 करेंगे तो कर्डिम 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, या यूं कह लें कर्डिम 2 गुणे कर्डिम 2 सेम सेम है, कर्डी हट जाएगा, केवल 2 बचेगा। फिर -1 और अपान में क्या है, अपान में है 2 कर्डी में 2, उसको रख लेते हैं और यहाँ पे आई लगा देते हैं। ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस, तो देखिए 4 दूना 8, 8 में से 1 कम होगा 7, 7i बटे 2 कर्डी में 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। देखिए √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। देखिए तब लिखेंगे जैसा कि लिखते आए हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो बताइए a का मान कर्डिम 3 होगा, तो लिखेंगे a बराबर कर्डिम 3 और b बराबर क्या होगा, तो माइनस कर्डिम 2 और c का मान कितना होगा, 3 कर्डिम में 3। इतना क्लियर। अब लिखेंगे हम कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 2a इंटू आई। क्लियर। वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा -b मतलब प्लस कर्डिम 2, तो हो जाएगा प्लस कर्डिम 2 प्लस माइनस कर्डी के अंदर 4 गुणे a का मान कर्डिम 3 गुणे देखिए 4a, उसके बाद है c का मतलब 3 कर्डिम 3, फिर उसके बाद माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस कर्डिम 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस कर्डिम 2 का स्क्वायर 2, लास्ट में आई और बटे में क्या होगा 2 और फिर उसके बाद a यानी 2 कर्डी में 3। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हो जाएगा x बराबर कर्डिम 2, फिर इसके बाद प्लस माइनस कर्डी के अंदर आएगा देखिए 4, इतना याद रहे कि कर्डी वाला कर्डी के साथ गुणा होता है और बिना कर्डी वाला बिना कर्डी के साथ, तो 4 का गुणा इसके साथ तो कर नहीं सकते, तो 4 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, यानी 4 तिहाई 12 गुणे कर्डिम 3 का कर्डिम 3 में तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस फिर 2 है और बाहर क्या है आई है, अपान में 2 कर्डिम 3 है। क्लियर। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कर्डिम 2 प्लस माइनस देखिए 12 तिहाई 36 में से 2 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा और आई अपान 2 कर्डी में 3। आप चाहे तो इतना ही आंसर छोड़ दीजिए या फिर देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो 34 है ना, 17 दूना 34 यानी कोई मतलब 17 दूना 34, चाहे तो वैसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा, आप यही आंसर छोड़िए क्योंकि 17 दूना 34 कर्डिम 2 बाहर आएगा तो क्या फायदा होगा, नीचे कर्डिम आ जाएगा। तो किस रूप में दिया है आंसर थोड़ा देख ले, 5.3 का 8वां है ना। कर्डिम 2 प्लस माइनस कर्डी के अंदर 34 आई अपन 2 कर्डिम, ठीक है नोट कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
ये हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। देखिए अभी हम चाहे तो ऐसे ही डायरेक्ट तुलना कर लें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और सी का मान 1/2 रखते हैं, या फिर हम चाहे तो इसको हम हटा सकते हैं, किसको, जो नीचे कर्डिम 2 दिया है, तो आप कर्डिम 2 से गुणा कर दे दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा कर्डिम 2 एक्स स्क्वायर प्लस कर्डिम 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम किए क्या है, दोनों पक्षों में कर्डिम 2 से गुणा कर दीजिए, तो कर्डिम 2x स्क्वायर प्लस कर्डिम 2x, और यहाँ पे कर्डिम 2 से गुणा होगा तो कर्डिम 2 से कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर इधर कर्डिम 2 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब हम पुराना क्वेश्चन जैसे था हमारा बन गया है उसी प्रकार का तुलना करके लगा लेते हैं। तो लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो हमें बताइए a का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे a का मान होगा कर्डिम 2, b का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कर्डिम 2, c का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 1। इतना क्लियर। चलिए हमें पता है कि x का मान होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू आई अपान 2a होता है, यह हमें पता है। अब हम केवल रखेंगे वैल्यू, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो हो जाएगा x बराबर -b मतलब माइनस कर्डिम 2 प्लस माइनस कर्डी के अंदर 4, फिर उसके बाद है a का मान कितना है कर्डिम 2 इंटू c का मतलब 1 4ac माइनस उसके बाद है b स्क्वायर मतलब कर्डिम 2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, और लास्ट में कितना लगा देंगे हम i अपान नीचे क्या होगा 2 इंटू ए, और a की वैल्यू कितनी है कर्डिम 2 है। बस अब इसी को हमें करना है केवल हल, ये हो जाएगा माइनस कर्डिम 2 प्लस माइनस, देखिए तो देखिए इधर हो गया 4 एकन्नम 4, यानी हो जाएगा 4 कर्डिम 2 फिर -2 और बाहर है i अपान 2 कर्डिम में 2। थोड़ा सा इसको मिटा दें, तुलना करने पर आप लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे बराबर माइनस कर्डिम 2 प्लस माइनस। देखिए अगर हमें क्या मिल जाए कर्डिम 2, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर कर्डिम 2 बाहर निकल जाए तो कर्डिम 2 इधर है, नीचे से कर्डिम 2 खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, तो हम यही प्रयास करेंगे, तो हो जाएगा माइनस कर्डिम 2 प्लस माइनस। तो देखिए इधर भी कर्डिम 2 है, या यूं कह सकते हैं कि 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं कि अच्छा हमें चाहिए कर्डिम 2 ना, तो हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर कर लीजिए इसमें से, तो 2 बाहर करेंगे तो कर्डिम 2 होगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो कर्डिम 2 ही होगा। तो अच्छा हम थोड़ा सा और विस्तार में बताएं, तो आप ऐसे कर लीजिए कि हो जाएगा कर्डी के अंदर इनमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 कर्डिम 2 -1 i अपान 2 कर्डी में 2। इतना समझ में आया। माइनस कर्डिम 2 प्लस माइनस, इनमें से हम 2 कॉमन कर लिए तो बचा 4 था, 2 बचेगा केवल, 2 कर्डिम 2 -1 फिर i अपान 2 कर्डिम 2। अब इसके बाद हम लिखेंगे माइनस कर्डिम 2 प्लस माइनस। देखिए 2 को बाहर जब निकालेंगे तो वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो कर्डिम 2 ही आएगा, तो कर्डिम 2 बचेगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कर्डिम 2 इंटू पूरा इतना, ये हो जाएगा कर्डी के अंदर 2 कर्डिम 2 -1 इंटू आई अपान में क्या बच रहा है, अपान में 2 कर्डिम 2। अब देखिए ऊपर से हम चाहे तो कर्डिम 2 कॉमन लेके हम काट सकते हैं नीचे से, तो थोड़ा सा इधर मिटा दें। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा, आप कर्डिम 2 कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा x इक्वल टू कर्डिम 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा इसके जगह पे -1
फिर प्लस माइनस, कैडिम 2 तो बाहर निकल गया, इसका काम खत्म। अब बचा केवल इतना, यानी कैडी के अंदर बचा कि 2 कैडिम 2 -1 इंटू आई अपान में क्या बचा 2 कैडिम 2। क्लियर। देखिए कैडिम 2 से कैंसिल, बच गया हमारे पास x इक्वल टू -1 प्लस माइनस कैडी के अंदर 2 कैडिम 2 -1 और बाहर आई अपान नीचे क्या है 2। तो आई होप यही आंसर होगा आपका। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 वाला, 5.3 का 9। -1 प्लस माइनस कैडी के अंदर 4 माइनस कैडिम 2, एक सेकंड कुछ छूट गया क्या, 4 कैसे होगा, 4 माइनस कैडिम 2 बोल रहा है, एक मिनट, नीचे ये है तो 4 5.3 है ना, तो आंसर आ रहा है कि -1 प्लस माइनस कैडी के अंदर 4, इसका मतलब है 4 माइनस कैडिम 2, तो कैडिम 2 से गुणा अगर कर दें, एक सेकंड वही दे रहा है क्या, एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रूल तो हमारा सही है ना, कहीं छूटत नहीं है कुछ। एक मिनट देख ले फिर से, -2 ये हुआ तो 4 कैडिम 2 -2, ठीक है, ये हो गया -2 माइनस कैडिम 2 प्लस माइनस 4 कैडिम 2 -2 था ना, इसमें से हम 2 कॉमन कर लिए तो ये बचा 2 कैडिम 2 -1, ठीक है, तो 2 कैडिम 2 माइनस कैडिम 2 प्लस माइनस और इसके बाद कैडिम 2 कॉमन कर लिए तो बचा इसके जहाँ पे 2 कैडिम 2 -1 आई अपान 2 कैडिम 2, ठीक तो है सब। तो कैसे आंसर दूसरा दे रहा है, तो हम चाहे तो कुछ और कर सकते हैं क्या इसके अंदर, तो अगर हम 2 कैडिम 2 -1 है ना, वैसे आंसर तो हमारा सही है। चलिए तो आप नोट कर लीजिए, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कि x² प्लस x अपान √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x² प्लस x अपान √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए हम क्या करें, कैडिम 2 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, नीचे से कैडी हटाना हमारा मकसद है, तो कैडिम 2 से गुणा कर दीजिए, तो कैडिम 2 x² प्लस x प्लस कैडिम 2 बराबर 0, इतना आ गया। अब वही काम करेंगे पुराना की तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें, तो a बराबर मिल जाएगा कैडिम 2, b बराबर 1 और c बराबर कैडिम 2। हमारे पास फार्मूला है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √4ac माइनस b² इंटू आई अपान 2a, ये फार्मूला है, इसी मोबाइल रख देंगे उठा के, तो हो जाएगा x इक्वल टू -b है तो माइनस और b का मान 1 है तो -1 हो गया, प्लस माइनस √4a का मान कैडिम 2 4a, फिर c है और c का मान कितना है, कैडिम 2 है 4ac, देखिए 4ac माइनस b² है तो हम लिखेंगे माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और लास्ट में लगा देंगे i अपान में 2a, तो 2 और a की वैल्यू कैडिम 2 है तो ये हो जाएगा 2 कैडिम 2, उधर दिख रहा है। चलिए ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस कैडी के अंदर देखिए 4 और कैडिम 2 गुणे कैडिम 2 कितना हो जाएगा 2, 4 दूना 8, चाहे तो डायरेक्ट कर दे या फिर लिख सकते हैं एक बार कि 4 गुणे कैडिम 2 गुणे कैडिम 2 तो यानी 2 होगा, फिर -1 है, बाहर आई है अपान 2 कैडिम 2 है, लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस कैडी के अंदर 4 दूना 8 -1 यानी 7 है और बाहर आई है अपान में 2 कैडिम 2। इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं होगा आगे, यही हमारा लास्ट है आंसर हो जाएगा।
और इसी क्वेश्चन के साथ शायद हमारा प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम देखेंगे विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज। चलिए